कहते नहीं कहते बताओ। आज मैं आपके बाजों से अपने आप खुद बताना कि बी टीम है कि मजबूत एक राष्ट्रीय पार्टी। आप ये बताओ, भारतीय जनता पार्टी को हमने कभी समर्थन दे के उनकी सरकार बनाई है? बताओ, अगर कभी बनाई हो कोई उठा के मैं मंच छोड़ के चला जाऊं। हमने उनसे समर्थन लेके, बीजेपी से समर्थन लेके अपनी सरकार तो बनाई, लेकिन कभी समर्थन देके उनकी सरकार बनने नहीं दी कभी भी। इस बात को ध्यान रख लो, अगर मैं गलत करूं तो बता दीजिए आप लोग। इतने जिम्मेदार लोग बैठे। पहली बार समर्थन लिया, 4 महीने की सरकार बनाई, इस्तीफा दे दिया। दूसरी बार समर्थन लिया, 7 महीने की सरकार बनाई, इस्तीफा दे दिया। तीसरी बार 13 महीने की सरकार जब चला रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि बीएसपी तो, क्योंकि ये सारे काम हमने अपनी नजर से देखे, बीएसपी को 2 बार हमने 4 महीने और 7 महीने सरकार चला दी, जिसमें दलित समाज में पूरा संदेश चला गया पूरे देश में कि ये भारतीय जनता पार्टी दलितों की हमदर्द है। अब इनको दिखा के पूरे देश में वोट ले लेंगे। 13 महीने की सरकार चल रही थी, बीजेपी से हम समर्थन लेके सरकार चला रहे थे। बीजेपी के नेता आए, हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी से बोले कि हम दोनों लोग मिल के चुनाव लड़ रहे हैं, आप देश में हमेशा के लिए मुख्यमंत्री बनी रहो और हम देश में प्रधानमंत्री हमेशा के लिए बन जाएंगे। बहन जी ने कहा और कहने लगे हम लोग मिल के चुनाव लड़ रहे हैं, 20 सीटें आप ले लो और 60 सीटें हमें दे दो। बहन जी ने कहा कि हम मिल के चुनाव कभी नहीं लड़ सकते, हमारी और आपकी विचारधारा नहीं मिलती। कहने लगे हम सरकार चला रहे, कैसी विचारधारा, काहे की विचारधारा? बहन जी ने कहा आपकी विचारधारा में और हमारी विचारधारा में जमीन और आसमान का फर्क है। कहने लगे क्या फर्क है? मेरी बात समझ में आ रही है? कैसे बताओ आप लोग? कहने लगे क्या फर्क है? बहन जी ने कहा आप लड़ा के हिंदू और मुसलमान को लड़ा के वोट लेते हो, आप हिंदू और मुसलमान को लड़ा के वोट लेते हो और हम सर्व समाज को मिला के वोट लेते हैं। तो मिलाने वाला और लड़ाने वाला एक कभी नहीं हो सकता। सियासत करना एक अलग विषय है, लेकिन चुनाव विचारधारा से होता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गुस्सा आया, कहने लगे हम चाहे कल आपकी सरकार गिरा दे। बहन जी ने कहा कल गिरती हो तो अभी हाल गिर जाए, लेकिन अपनी विचारधारा से समझौता करने वाले नहीं है। हम मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तो देना पसंद कर सकते हैं, लेकिन अपनी विचारधारा आपके हाथ में देना पसंद नहीं कर सकते हैं। कहने लगे हम आपकी सरकार गिरा दें, गिर जाए। बहन जी ने सोचा ये सरकार क्या गिराए, क्योंकि देश में सरकार इनकी चल रही थी। देश में 2003 में केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने इनकी सरकार गिरा देंगे। बहन जी ने पूरे देश की रैली बुलाई और लखनऊ के अंदर रैली बुलाकर मुख्यमंत्री पद से 25 अगस्त 2003 में इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री पद से लोग विधायक बनने के लिए, लोग सांसद बनने के लिए, लोग प्रधान बनने के लिए, लोग नगर पंचायत नगर पालिका चेयरमैन बनने के लिए समझौते कर लेते हैं। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी वो आपकी नेता है, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पसंद कर सकती, लेकिन उनके हाथ की कठपुतली नहीं बन सकती। जब ये बात कही और बहन जी ने इस्तीफा दे दिया तो भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेताओं में खलबली मच गई कि बीएसपी ने इस्तीफा दे दिया। जब इस्तीफा देकर आए तो इस्तीफा देते ही हमारे 47 एमएलए टोली भारतीय जनता पार्टी। कितने एमएलए टोले? जैसे आजकल आप देख रहे हो कि भाजपा कितने एमएलए टोल रही है, ये तो आपसे हमसे बेहतर आप मतलब तो पार्टी ही टोल रही। पहले एमएलए टोल दीजिए, अब पार्टी टोलने लगी, एक की 2 पार्टी कर रही है, एक की 2 पार्टी कर रही है। क्यों मैं गलत करूं बताओ? 47 एमएलए बीएसपी की तोड़कर समाजवादी पार्टी की सरकार बना दी उत्तर प्रदेश में 2003। जैसे ही सरकार बनी और बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कहा इनने इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री पद से, हम इसको पूरे बर्बादी बीएसपी को खत्म ही कर देंगे। 47 एमएलए तोड़ के सपा की सरकार बनाते ही बहन जी के ऊपर सीबीआई के छापे, ईडी के छापे, आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा, जो ताज कॉरिडोर जो ताजमहल बना है, ताज कॉरिडोर की बहन जी मंत्री ने भी ताज कॉरिडोर का भी मुकदमा बहन कुमारी मायावती जी पर लिखवा दिया और एक दफे में 26 जगह छापे लगवा दिए।
लेकिन बहन जी डट के हारने, शेरनी बहन बहादुर है, हारने वाली नहीं है। कोर्ट का सारा, सुप्रीम कोर्ट का सारा लिया, डट कर मुकाबला किया। और जैसे ही ये लोग जेल भेजने की प्लानिंग कर रहे थे बहन जी को, पूरे देश में दलित समाज में हलचल मच गई और पूरे देश में दलित समाज ने सोच लिया कि अब हम भाजपा को सबक सिखा देंगे। जब 2004 में चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने आप खत्म हो गई और देश में कांग्रेस की सरकार अलमत की बन गई। और जब सरकार बनी कांग्रेस की तो समर्थन किसने दिया था, जरा बता दो आप लोग, बताओ जरा मुसलमानों में आपसे पूछ रहा, किसने समर्थन दिया था? बहुजन समाज पार्टी के नेता ने 22 सांसद का समर्थन देके कांग्रेस की सरकार 10 साल चलवाई थी। 10 साल बिगर समर्थन के, बिगर शर्तों के, बिगर कोई मंत्रालय के। किसकी सरकार चलाई बताओ आप? चलाई कि नहीं चलाई? 2014 तक चलाई, 22 संसद देकर। इसलिए कि ये सांप्रदायिक ताकतें आगे बढ़ चल कर रही है। अगर चाहते तो समझौता कर सकती तो उनसे, लेकिन नहीं किया और उनका कांग्रेस की 10 साल सरकार। और इतना ही नहीं, उत्तराखंड के अंदर सरकार बनी तो कांग्रेस को 4 विधायकों का समर्थन देके उनकी सरकार चलाई। राजस्थान में हमारे विधायक 7 जीत कर आए तो वहां भी सरकार गहलोत चलाई। मध्य प्रदेश में 7 विधायक जीत कर आए, वहां भी कांग्रेस की सरकार चलाई। लेकिन क्या हुआ, कांग्रेस जहां जहां हमसे समर्थन लेके सरकार चलाती है वही विधायकों को हमारे तोड़ने का काम करती है। उसके बाद क्या हुआ, उसके एक तरफ भाजपा तोड़ती है, दूसरी तरफ कांग्रेस तोड़ती। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कैसे, मैं आपको बताना चाहूँ। जैसे बहन जी पर राजनीतिक संपत्ति का मुकदमा चलाया और ये कहा हम बीएसपी को खत्म कर देंगे, भाजपा ने कहा, बहन कुमारी मायावती जी ने कहा ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं बना जो बीएसपी को खत्म कर दे, क्योंकि बीएसपी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक मिशन और मूवमेंट भी है। और बहन जी ने कहा इस भाजपा को हम खुद खत्म कर देंगे। पहले 2004 में चुनाव आया, दिल्ली में विरोध हुआ तो पहले देश से सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की गई। फिर बहन जी ने कहा कि अब इस भाजपा को हम उत्तर प्रदेश से मिटा देंगे। तो बहन जी ने कहा जिस समाज की बुनियाद पर हम भाजपा से समर्थन लेके सरकार चलाते थे, अब हम उसी समाज से खुद समझौता कर लेंगे। बहन जी ने कहा राजनीतिक समझौता नहीं करेंगे, अब हम सामाजिक समझौता करेंगे। बहन जी ने ब्राह्मण के बेटे को बुलाया, ब्राह्मण से कहा कि तुम मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हें भागीदारी दे दूंगी। वैश्य समाज से कहा तुम मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हें भागीदारी दे दूंगी। ठाकुर से कहा तुम मेरी मदद कर दो, ठाकुर से कहा मैं तुम्हें भी भागीदारी दूंगी। मुसलमान से कहा मुसलमान भाइयों तुम मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हें भी भागीदारी दूंगी। पाल प्रजापति कश्यप जाट गुजर से कहा तुम मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हारी भागीदारी दे दूंगी। राजभर और चौहान से कहा तुम भी मेरे साथ आ जाओ। जब सर समाज के लोगों को समझौता करने के आधार पर और ये कह दिया कि आप मेरा साथ दे दो, तो ब्राह्मण भी कहने लगा चलो हम आपको वोट देंगे, ठाकुर भी कहने लगा हम आपको वोट देंगे, मुसलमान भी कहने लगा हम आपको वोट देंगे, पाल प्रजापति कश्यप जाट गुजर कहने लगा हम बीएसपी को वोट देंगे। जब सर समाज के लोग वोट देने लगे और हमारी वकालत बीएसपी की करने लगे और मुसलमान भी हमारी वकालत करने लगा, तो कोई कह रहा था देश की मीडिया कह रही थी 80 सीटें जीत कर आएगी, 60 सीटें जीत कर आएगी, 100 जीत कर आएगी। एक मीडिया कह रही थी 120 सीटें जीत करेगी। लेकिन जब काउंटिंग हुई तो 100 नहीं, 120 नहीं, 207 एमएलए जीत कर आए, देश के सबसे बड़े प्रदेश में फुल फ्लेज की सरकार बनाई। और जैसे ही सरकार बनी, अब मेरी बात गौर से समझना, तो भाई मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही, आप लोग बताओ कितने लोग समझ में आ रही है? हाथ उठाओ। क्यों भाई सामने बैठे लोग समझ में आ रही नहीं आ रही? हाथ उठा के बता दो जरा, बाकी समझ में आ रही। ये हमारे बुजुर्ग बैठे इनके भी समझ में आ रही। तो जब ऐसी बात जब बहन जी ने सरकार बनाई तो पेपर में स्लोगन निकला कि अब बहन जी किसको किसको भागीदारी देंगी। बहन जी ने कहा जो हमने वादा किया वो हम सबको भागीदारी देंगे। बहन जी ने ब्राह्मण के बेटे को बुलाया, छत्री के बेटे को बुलाया, मुसलमान के बेटे को बुलाया, पाल प्रजापति कुशवा कुर्मी कुशवा समाज के बेटों को बुलाया, सैनी समाज के बेटे को बुलाया, जाट समाज के बेटे को बुलाया, गुजर समाज के बेटे को बुलाया, मुसलमान को बुलाया कि जिसकी जितनी वोट मिला उसकी उतनी भागीदारी मिला। तो पहले नंबर पर मुसलमान को बुलाया कि तुम कैबिनेट मंत्री बन जाओ, दूसरे नंबर ब्राह्मण को बुलाया, पिछड़ों को बुलाया, दलितों को बुलाया, सबको। अगर खुद मुख्यमंत्री बनी तो साथ में सर समाज को कैबिनेट मंत्री भी बनाया। और कैबिनेट मंत्री जो समाज सैन होती, छोटी छोटी समाज सैन
दाढ़ी बना जो नाई समाज होती उसकी कोई भागीदारी नहीं होती कि वो 50,000 25,000 किसी विधानसभा में, वो 2,000 3,000 होते। उनको नाई के बेटे को बुलाया कि जाओ तुम MLC बन जाओ, तुम भी मंत्री बन जाओ। किसी समाज को ऐसा छूता नहीं छोड़ा। और जैसे ही सबने कैबिनेट की मंत्री की शपथ ली तो सब कहने लगे, पेपर में निकला, बहन जी ने कहा ये सरकार एक धर्म एक जाति एक मजहब की नहीं है, ये BSP की सरकार सर्जन हिताय सर्जन सुखाय की है, सर समाज की सरकार है और सर समाज के लोग मंत्री हैं। कहते नहीं है कोई भी माली होता, मेरी बात समझ लेना, कोई भी माली होता है, सही माली अगर होता है तो अपने बाग में हर किस्म का फल और फूल जरूर लगाता है। मैं गलत कह रहा हूं, बता दो आप लोग। जो सही माली होगा वो अपने बाग में हर किस्म का फल और फूल लगाएगा, क्योंकि वो भी चाहता है कि जो भी हमारे बाग में आए तो वो देख के रह जाए इस बाग में हर किस्म के फल और फूल हैं। ऐसी बहन कुमारी मायावती जी की सोच है कि हमारे साथ सर समाज के लोग चले, जिसमें सारे लोग हमारे साथ मिलकर रहे कि ये BSP का बाग है, इसमें हमें फायदा हो सकता है, इसमें हमें हरा भरा रह सकते हैं। जब सारे समाज को सम्मान मिला